मुस्लिम राम भक्त गुरु रहमान को भी अयोध्या से निमंत्रण आया है। स्वाभाविक है कि अब मक्का में कोई कार्यक्रम हो और वहां पर किसी हिंदू को बुला दिया जाए तो हिंदू के लिए सोचिए कितना बड़ी बात होगी। नहीं, भूख हड़ताल आपने किस लिए की थी? सब अरे जिसका जहाँ को वहाँ मिलना चाहिए, सौगंध बहुत खा लिए। अब मंदिर बनवाइए भाई, अरे हमको तो गालिए पकेगा लोग, लेकिन स्पष्ट बता दें कि बहुत सारा मस्जिद ऐसा वीरान पड़ा है जहाँ पर गाय भैंस बंधा रहता है, उसको गुलजार कीजिए और जिसका जो हक है उसको दे दीजिए। आक्रांता पर, मुसलमानों पर नहीं, एक आक्रांता पर, बाबर जैसे लुटेरे पर सत्य की विजय हुई। वहाँ हमारे बॉस तो मिलेंगे ही, बॉस के बॉस भी मिलेंगे। अभी भी आपने सुना होगा जो लोग कहीं ना कहीं राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं या इसके बनने से नाखुश है, कोई भी वो किसी भी धर्म का हो, आप ऐसे लोगों को क्या एक आक्रांता के तौर पर अभी भी नहीं देख और रहे? जो मुसलमान अभी भी विरोध कर रहे हैं वो या तो प्लांटेड है या वो जाहिल है। फतवों से डर नहीं लगता आपको? अरे हमारा किसी से डर नहीं लगता, बजरंगबली को छोड़। मुस्लिम राम भक्त गुरु रहमान को भी अयोध्या से निमंत्रण आया है। जी हाँ, प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गुरु रहमान भी जा रहे हैं। अब चूंकि ये मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो कहीं ना कहीं लोगों के जहन में ये सवाल होगा कि आप मुस्लिम हैं और राम भक्त कैसे बन गए। तो गुरु रहमान जी, सबसे पहले तो ये बात बताइए कि किसने आपको आमंत्रण दे दिया? तो ये एक बात, तो आमंत्रण तो मुझे प्रधानमंत्री के विशेष निर्देशन पर कामेश्वर चौपाल भैया के द्वारा दिया गया और मैं उनसे बहुत पहले से परिचित था और इस कार्य को मैं चाह भी रहा था कि जहाँ जिसका हक है वो मिल जाना चाहिए। तो वो बहुत था, लेकिन मुझे विश्वास नहीं था कि प्रधानमंत्री के निर्देशन पर हमको मिलेगा, क्योंकि दो मुसलमानों को हम लोग मिला है, एक इकबाल अंसारी है जो उसके ये थे, वे भी जाएंगे, और एक मैं हूँ। बिल्कुल। तो ये मेरे लिए स्वाभाविक है कि अब मक्का में कोई कार्यक्रम हो और वहां पर किसी हिंदू को बुला दिया जाए तो हिंदू के लिए सोचिए कितना बड़ी बात होगी। तो हम ऐसे भी, मैं पुरुषोत्तम श्री राम के हर एक गुण से न केवल परिचित हूँ अपितु उसको श्रेष्ठ मानता हूँ। और इंसान पुरुषोत्तम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम क्यों कहलाए? क्योंकि उन्होंने पत्नी के प्रति, भाई के प्रति, परिवार के प्रति, समाज के प्रति, आपको एक धोबी कहने पर पत्नी को भी छोड़ दी, पत्नी के प्रति, राज्य के प्रति संपूर्ण कर्तव्य को निर्वाह किया। तो निश्चित रूप से वो 100 करोड़ हिंदुओं के आराध्य देव हैं, तो सम्मान होना चाहिए। होना है क्या, होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, हर धर्म को सम्मान होना चाहिए। देखिए, बिहार के आप कहीं ना कहीं एक ऐसे अध्यापक हैं जिसे शायद हर कोई जानता है। आप बहुत बड़े हनुमान भक्त हैं, सभी को मालूम है, और हनुमान राम के सबसे बड़े भक्त हैं, ऐसा माना जाता है। तो एक मुस्लिम के तौर पर आप खुद को वहां लेकर जाएंगे या आप एक भक्त के रूप में जाएंगे अयोध्या? सबसे पहले तो मैं इंसान के रूप में जाऊंगा, और इंसान के रूप में जाऊंगा, और भक्ति तब में ना कोई कह जाता है, भक्ति तभी न कोई जाता है। बजरंगबली को मैं इसलिए श्रेष्ठ मानता हूँ सभी देवताओं में, क्योंकि वानर प्रजाति के होके उन्होंने कर्तव्य निष्ठा, कर्तव्य त्याग, भक्ति का जिस अनुपम उदाहरण को प्रस्तुत किया, वह 33 करोड़ देवताओं में किसी में नहीं था। तो निश्चित रूप से अजर अमर का एक आशीर्वाद है, और इसलिए मैं मानता हूँ श्रेष्ठ। कोई भी आदमी किसी का चीज अच्छा आदर्श लग जाए, हमारे आदर्श से अनन्य है, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा, बिहार में कई लोग कहते हैं कि मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दिए जाते तो अच्छा होता, मंदिर की जगह ये कर देते तो अच्छा होता। अभी बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव या कई ऐसे नेता हैं जो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आप एक टीचर हैं, एक अध्यापक हैं, आपको क्या लगता है मंदिर की जगह अगर अस्पताल बन जाता तो क्या ज्यादा बढ़िया होता? देखिए, आप मेरा तुलना करें तेजस्वी यादव जी से। अब तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री है, वो किसी राजनीति से संबंधित है, मैं शिक्षक हूँ, मैं गुरु हूँ। तो देखिए, मंदिर की जगह पर अस्पताल बनने के बाद, अस्पताल बने, खूब बने, जितना अस्पताल बनना हो पूरे भारत में अस्पताल बने, जम के बने, हर गांव गांव में अस्पताल बने, लेकिन अयोध्या पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली है और जन्मस्थली नहीं बदलती, इसलिए अस्पताल वहीं क्यों बने, कहीं बने, अच्छी बात है, लेकिन अयोध्या में पुरुषोत्तम श्री राम की मंदिर बननी थी, जिसका हक था उसको हक मिल गया। जैसे बहुत सालों तक 500 साल इंतजार किया हिंदुओं ने राम जन्मस्थली पर राम के मंदिर के निर्माण का। आपको जो इनविटेशन आया है यूं ही नहीं आया, कहीं ना कहीं आपकी भी बड़ी हिस्सेदारी रही होगी। तो एक मुस्लिम राम भक्त के रूप में क्या अभी तक आपने किया है सेवा के रूप में? देखिए, सेवा हुआ तो इसको मैं नहीं मानता, मैं तो गरीबों को पढ़ाना सेवा मानता हूँ, लेकिन 3000 ईंट मैंने भी गंगा में स्नान करा के काशी से उसको भेजा था मैंने, मुझे याद है। थोड़ी बहुत राशि कामेश्वर भैया आए थे, तो जब हम इसकी बात चल ही रही, रिकॉर्ड में चल ही रहा था, तो थोड़ी बहुत राशि भी मैंने इसमें दी थी। और उसके बाद मैंने डाकबंगला चौराहा पर, यहाँ डाकबंगला चौराहा पर उसमें
कारगिल चौक पर भूख हड़ताल की बात है, 2 दिन मैंने भूख हड़ताल भी हम लोगों ने कुछ लोग किया था। नहीं, भूख हड़ताल आपने किस लिए की थी? अरे जिसका जहाँ को वहाँ मिलना चाहिए, सौगंध बहुत खा लिए, अब मंदिर बनवाइए भाई। यानी आपने भी भूख हड़ताल की है कि राम मंदिर जहाँ होना चाहिए वहाँ बने? हाँ गए नहीं भाई, हाँ? बिल्कुल 100%। हाँ। जग जाहिर है, सारे मीडिया में आया था, सबको लोग जानता है इसको। बहुत सारे मुस्लिम ऐसे हैं जो अभी काफी उदास हो रहे हैं, रो रहे हैं कि अरे हमारी मस्जिद की जगह मंदिर बन गया। आप क्यों इतने खुश हो ये रहे हैं? गलत गलत गलत, कोई भी हमको ऐसा मुस्लिम नहीं मिला जो रो रहा होगा कि हमारे पास मुस्लिम बच्चे भी आते हैं। और रोएगा क्या है भाई, अयोध्या में मंदिर बन रहा है तो बगल में तो मस्जिद का भी जगह दे दिया गया है। अरे बहुत सारा मस्जिद अब देखिएगा वीरान पड़ा हुआ है, जहाँ पर नमाजी लोग पहुंचता नहीं, हमको तो गाली पकेगा लोग, लेकिन स्पष्ट बता दें कि बहुत सारा मस्जिद ऐसा वीरान पड़ा है जहाँ पर गाय भैंस बंधा रहता है। उसको गुलजार कीजिए और जिसका जो हक है उसको दे दीजिए। बाकी मिल्लत हमारे इस्लाम की सबसे बड़ी विशेषता है, मिलजुल कर रहिए। हिंदू दीप जलाए, अब भी दीप जलाइए, मिलकर रहिए, गंगा जमुना तहजीब, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राम आएंगे तो आप भी दिवाली मनाएंगे? और दिवाली तो हम हमेशा, राम हमारे हृदय में ही बसते हैं, दिवाली क्यों नहीं मनाएंगे? हम तो नहीं मनाएंगे क्योंकि उस यहाँ घर पर मेरे मनेगा, मैं तो मतलब आपके घर में भी उत्सव तो रहेगा ही ना? डेली रहता है। मेरी पत्नी बहुत बड़ी भक्त है राम की, मेरी बेटी बहुत बड़ी भक्त है। एक छोटा सा अंतिम सवाल आपसे लेंगे कि आगे आने वाले वक्त में जैसे आप अभी अयोध्या जाकर आएंगे, तो आप अयोध्या को लेकर अभी आपके जहन में कितनी खुशी है, मतलब क्या उत्साह है? देखिए, हिंदुओं के मन में उत्साह तो न जाने कब से है ही, जब से ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, लेकिन आपके मन में उत्साह कितना है और कब से है? देखिए उत्साह तो हमको आपको उस समय से है जब आपको ये क्या गोली चली थी कारसिम के ऊपर, ये बात मुद्दा इस बात उत्साह की बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि बाबर एक आक्रांता था, लुटेरा था, चंगेज का 14वां, तैमूर का 5वां वंशज था। एक लुटेरा जो 200 घड़ा शराब 200 शराब की घड़ा लेकर चलता था, महिलाओं को साथ लेकर चलता था, उसके द्वारा उसके सेनापति मीर बाकी के द्वारा जो है किसी ढांचा को, मंदिर के ढांचा को ध्वस्त कर देना, जबकि हम जान रहे हैं कुशावती हो, अयोध्या हो, जो भी आया कुशावती के रूप में आया हो, जिस रूप में अयोध्या ही है सरयू के तट पर, और वहां पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म है। तो ये निश्चित रूप से एक विजय का सूचक है, एक विजय को, एक आक्रांता पर, मुसलमानों पर नहीं, एक आक्रांता पर, बाबर जैसे लुटेरे पर सत्य की विजय हुई है। रावण तो बहुत बुद्धिमान था, लेकिन बाबर एक जाहिल लिखा, एक अपने इस सेंस से एक आक्रांता था, तैमूर चंगेज का वंशज था। खुशी अद्भुत है, व्यक्त नहीं कर सकते, और जिस चीज को व्यक्त किया जाए वो खुशी क्या है। लेकिन वहाँ हमारे बॉस तो मिलेंगे ही, बॉस के बॉस भी मिलेंगे, क्योंकि हमको विश्वास है कि उस दिन बॉस कहीं ना कहीं भी होंगे, पृथ्वी किसी को नाम में होंगे। उस दिन 22 जनवरी को हमारे बॉस भी पधारेंगे, मतलब बजरंगबली जी। बजरंगबली। हाँ बजरंग, बिल्कुल। बाबर की जो आपने बात की, देखिए हमारे देश के जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, सबसे पहले सभी भारतवंशी है, भारत के निवासी हैं, और आपने जो बात कही कि बाबर एक आक्रांता था, एक आक्रमणकारी था। अगर अभी भी आपने सुना होगा, जो लोग कहीं ना कहीं राम मंदिर का विरोध कर रहे हैं या इसके बनने से नाखुश है, कोई भी वो किसी भी धर्म का हो, आप ऐसे लोगों को क्या एक आक्रांता के तौर पर अभी भी नहीं देख रहे हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आप देखिए इतनी बड़ी जीत हुई है कि एक जो बहुत छोटी सी मांग थी, ये कोई बड़ी मांग नहीं थी, राम की जगह पर राम मंदिर का बनना और 500 साल का इंतजार। आपको नहीं लगता कि जो वर्तमान के ऐसे विरोधी हैं उनको कुछ जवाब देना चाहिए या उनको अब समझ लेना चाहिए? नहीं ना, किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। ये तो आपसी समन्वय से आस्था के आधार पर फैसला है, और आस्था सच है, आस्था न्याय के दृष्टिकोण से भी सच है, नेचुरल जस्टिस भी होता है। अयोध्या पर श्री राम की जन्मस्थली थी, इसको सारे सारे मुसलमान मानते हैं, और जो मुसलमान अभी भी विरोध कर रहे हैं वो या तो प्लांटेड है या वो जाहिल है। बहुत बड़ी बात आपने बोल दी है, क्योंकि हो सकता है आपके इस बयान के बाद बहुत सारे लोग आपके भी विरोधी बन जाएंगे। 13 को फतवा पहले से, एक आध को और आ जाएगा तो क्या दिक्कत है? फतवों से डर नहीं लगता आपको? अरे हमारा किसी से डर नहीं लगता, बजरंगबली को छोड़ के। बजरंगबली साथ में है आपके? हाँ बिल्कुल। मतलब बजरंगबली के भक्त है तो किसी से क्या डरना। बजरंगबली हनुमान चालीसा आता है आपको? बिल्कुल आता है, कहीं नहीं आएगा मैडम। 2 लाइन सुना सकते नहीं हैं? अभी कुछ नहीं सुनाएंगे, इसलिए उस अवस्था में नहीं है। देखिए, ये होते हैं भक्त जो जानते हैं कि पूजा कब करनी है, पाठ कब करना है, इसकी पद्धति क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया सर, आपने बहुत अच्छे से सारी बातों पर हमारे दर्शकों को बताया। तो कुल मिलाकर एक ऐसे राम भक्त जो खुलकर बोलते हैं, जो बताते हैं कि धर्म कोई भी हो, अगर उस धर्म के विरुद्ध
कुछ दुष्ट लोग आक्रमण करेंगे तो एक दिन धर्म का पालन करने वाले लोग जरूर खड़े होंगे। और आज वही विजय अयोध्या में हुई है, राम मंदिर के रूप में हुई है। अब चाहे वो हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, जहां आक्रमण होगा वहां उसका जवाब देने के लिए राम भक्त के रूप में बहुत सारे लोग तैयार होंगे। तो देखिए आने वाले वक्त में क्या कुछ होता है अयोध्या में। अभी तो राम भक्तों में उत्साह है और ये भी जाएंगे अयोध्या में, रामलला के दर्शन करेंगे और उन कुछ सौभाग्यशाली लोगों में होंगे जिनको निमंत्रण मिला है और सीधे रामलला के दर्शन कर पाएंगे। फिलहाल इस खास खबर पे इतना ही। नमस्कार।